पढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का, जहां पर चौथे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। कई प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने हटाया वहां से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर ये प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। छात्रों और पुलिस के बीच तीखी झड़प भी हुई। यूपीपीएससी मुख्यालय के सामने ये छात्र डटे हुए हैं। 2 छात्र नेताओं को इस दौरान हिरासत में ले लिया गया। तोड़फोड़ और अराजकता फैलाने का आरोप इन छात्रों पर लगाया गया है। 2 दिन और 2 शिफ्टों में पेपर को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों का कहना है कि इसके जरिए योग्यता को 0% कीमत मिलेगी, भ्रष्टाचार को जगह मिलेगी, इसके जरिए गड़बड़ियां हो सकेंगी, इसके जरिए पेपर के साथ पारदर्शिता नहीं रहेगी। लेकिन यूपी लोक सेवा आयोग फिलहाल अब तक छात्रों की बात मानने को तैयार नहीं है। यूपी पीसीएस की परीक्षा आयोजित करवाने वाला आयोग 2 परीक्षाएं आरओ एआरओ की भी इस बार करवा रहा है, जिनका पेपर फरवरी में लीक हो गया था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और अब एक साथ ही 2 दिनों के अंतर पर 2 दिनों में 2 परीक्षाएं 2 अलग अलग शिफ्टों में। छात्र यहाँ पर ही नाराज नहीं हैं। छात्रों का कहना है कि इसके जरिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को भी अपनाया जाएगा, जिसमें एक पेपर को सरल और दूसरे को कठिन के रूप में लिया जाएगा। अब छात्रों का सवाल ये है कि कौन सा पेपर कठिन और कौन सा पेपर सरल होगा और किस आधार पर होगा, और क्या इसके चलते छात्रों को न्याय मिल पाएगा। लेकिन ये 2 तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि आंदोलन उग्र ना हो, लेकिन इलाहाबाद उन छात्रों की जगह है जो यूपी पीसीएस या आईएएस इस तरह की एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करने के लिए वहाँ मौजूद रहते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों की देन है जिन्होंने बेहतरीन अधिकारियों को यहाँ से निकाला है। अमित श्रीवास्तव मेरे सहयोगी वहाँ पर हैं, उनकी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 4 पे देख सकते हैं किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है कि जो आंदोलनरत छात्र हैं वो इस गेट के पास ना आ सके। इसके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई। यहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है, पीएसी बुलाई गई है और पुलिस बल भी भारी संख्या में यहाँ पे बुलाया गया है, क्योंकि यहाँ पे से अधिकारी कर्मचारी जो हैं इसी गेट से आना जाना है। और यहाँ का देख सकते हैं, यहाँ का जो नज़ारा है वो आपके सामने है कि गेट नंबर 4 पे सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम जो है वो यहाँ पे किए गए हैं, क्योंकि जो छात्र हैं आप देख सकते हैं यहाँ जो छात्र हैं इस गेट के पास भी पूरा घेरे हुए हैं, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारियों को आने जाने अब नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि इनकी मांगे हैं कि जब तक इनकी मांगे नहीं मान ली जाएगी तब तक ये लोग इसी तरह आंदोलनरत रहेंगे और इनकी जो मांगे हैं जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। और छात्र भी हैं यहाँ पे इसी गेट पे। हम इनसे भी जानते हैं कि आज ये गेट नंबर 4 पे आप लोग किस लिए यहाँ पे करते थे, तो किस तरह से यहाँ पे क्या है? देखिए, हम लोग शुरुआत पहले दिन से हमारी एक ही मांग है, 1 डे 1 शिफ्ट एंड नो नॉर्मलाइजेशन। 23 तक सारी प्रक्रियाएं पूर्ववत चल रही थी। अचानक ऐसा क्या उफान पड़ गया, ऐसा क्या आयोग पे आन पड़ गया कि ये निर्णय लेने की जरूरत पड़ गया। ये निर्णय एक ही चीज़ का द्योतक है कि ये बाहरी व्यक्तियों का इसमें प्रवेश इलीगल होगा नो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। और हमारे जो शुरुआत से 4 दिन बताइए कुछ चैनलों के माध्यम से ये प्रचारित किया जा रहा है कि बाहरी लोग, हम लोग बाहरी तक तो हैं। 4 दिन तक कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पे सस्टेन कर पाएगा बिना खाए पिए भूख में? हाँ, ये एकदम गलत संदेश दे रहा। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। आज जो जिस तरह से सुबह बर्बरता की गई, यहाँ पे हटाने का प्रयास किया गया, उसको लेके जो आंदोलन है वो अब उग्र हो रहा है। अभी तक हमारी जो भी उम्र हम देख रहे हैं इससे शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी आंदोलन हमने अपने जीवन में नहीं देखा। सिविल ड्रेस में पुलिस वाले लोग आए और हमारी बहनों को बर्बरता से जो है कि हटाए उन लोग धरने से। एक विकलांग था, उसकी जो है कि एक विकलांग बहन थी, उसकी जो है कि लोग जो है कि वैसाखी वो करके और पैर पे आघात किया। बताइए ये बाहरी व्यक्ति ऐसे कर सकता है? क्या अब लोगों का क्या रुख है, क्या स्टेप है आगे का? स्टेप हमारा एक ही है जो पहले दिन से था वो आज भी है और अनवरत चलता रहेगा कि हम लोग नोटिस लेने आए थे, नोटिस लेके ही जाएंगे। 1 डे 1 शिफ्ट एंड नो नॉर्मलाइजेशन, हमारी बस एक ही मांग है। और आयोग अध्यक्ष कहाँ कान में तेल डाल के सो रहे हैं पता ही नहीं चला। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग का एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारी बातों को संज्ञान लें और जल्द से जल्द निर्णय दें, क्योंकि हमारा समय पढ़ने के बजाय इस आंदोलन में जा रहा है।
बिल्कुल, ये पढ़ने वाले जो छात्र हैं, ये आने वाले भविष्य हैं और ये कहीं ना कहीं आने वाली जो प्रक्रिया है, जो प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसको संभालेंगे और वो अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे आंदोलनरत हैं। तो कहीं ना कहीं आयोग को इनकी बातों को अब सुनना चाहिए और कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे आके बातचीत करनी चाहिए, जिससे इसका कहीं ना कहीं कोई हल निकल सके और जो ये आंदोलन है ये समाप्त हो सके। इसके बारे में आयोग कब इस पर डिसीजन लेता है तो ये देखने वाली बात होगी। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रयागराज के हेडक्वार्टर्स के बाहर आज ये चौथे दिन प्रदर्शन चल रहा था और अब से कुछ ही देर पहले जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे अचानक से पुलिस यहाँ आई और क्या कुछ हुआ, क्या हुआ था फिर? सर हम लोग को दो भाई थे, हमारी तैयारी करने वाले थे सर, उनको पुलिस जबरदस्ती उठा ले गई। सारी लड़कियां उनको पकड़ी थी, या कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, जबरदस्ती लड़कियों को हटा के उनको छीन के हटा के उनको दबा के किसी का लड़के पैर टूट गया सर वहाँ पे। इन लोग ऐसा धन्यवाद, हम लोग से बच्चे जाता है, यहाँ पुलिस हो गई है सर, देख लीजिए सर, वहाँ पे हमारे बच्चों को सब आने नहीं दे रहे, इधर पूरी बैरिकेडिंग लगा दी है, वहाँ से पूरा रोक दिए हैं सर। हम लोग जाए कहाँ हैं सर, बताइए, हम लोग का जीवन ऐसा तैयारी करते हैं? हाँ सर, रोके पीसीएस की, क्या करें बताइए सर। हम लोग का ये लोग आने नहीं दे रहे सर, कि वहाँ दिखाई कितने पुलिस वाले हैं सर, उधर भी दिखा दीजिए, ऐसा बनता है सर। ये जो बैरिकेडिंग्स है ये रोका गया, देखिए कैसे रोका जा रहा है, यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। अब आप मतलब इस तरफ यहाँ लोक सेवा आयोग के गेटों की तरफ आप नहीं आ सकते, पूरी तरह रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। जिन बैरिकेडिंग्स को कल खोल दिया गया था सबके लिए, आज उन बैरिकेडिंग्स को छात्रों को क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। हम जहाँ मौजूद हैं वो गेट नंबर 2 है। चारों तरफ की तस्वीरें आप देखिए, उधर सामने बैरिकेड कर दिया गया, यहाँ बैरिकेड कर दिया गया, आप उस पार से इस पार नहीं आ सकते, यानी छात्रों को पूरी तरह रोक दिया गया है। आज चौथे दिन इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए प्रशासन ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है कि जिस वक्त यहाँ छात्र मौजूद नहीं थे उस वक्त यहाँ पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। वो छात्र जो धार दे रहे थे इस पूरे आंदोलन को, सीनियर छात्रों में से कुछ, उनको यहाँ से उठाकर जबरन यानी बलपूर्वक यहाँ से उठाकर उन्हें गाड़ियों में बिठाकर, पुलिस वैन में बिठाकर यहाँ से ले जाया गया है उनको डिटेंड करने के लिए। और लेकिन जो कुछ छात्र जो यहाँ बचे हुए थे इन्होंने विरोध करने की कोशिश की। पुलिस जिन जिन छात्रों को ले जा पाई उन्हें यहाँ से ले गई और जो बाकी छात्र हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। अब संख्या कम हो गई, यानी जो उस तरफ है वो उस तरफ रह गया। जो छात्र बैरिकेड्स के उस तरफ थे, सुबह अपने घर गए थे, कमरों पे गए थे, वो अब यहाँ प्रदर्शन को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। प्रयागराज में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है वो इन छात्रों के जरिए हम आपको पहले समझा चुके हैं। इंडिया न्यूज़ लगातार एक ऐसे प्रोग्राम के साथ इन छात्रों की समस्या से जुड़ा जिसमें इन छात्रों की एक एक समस्या को समझा गया, जाना गया और दिखाया गया। हम लगातार मुहिम के तौर पर इस चीज़ को सामने रखते रहे कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आखिर क्यों है, क्या ज़रूरत पड़ रही है कि 2 दिनों में 2 एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं। छात्र अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं और 2 दिन में भी 2 शिफ्टों में वो चांसेस पैदा होते हैं जब सवाल उठाए जा सकते हैं पूरे एग्ज़ाम प्रक्रिया के ऊपर, जैसा सारे छात्र इस वक्त कह रहे हैं। अभिषेक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मैं सवाल कोई नहीं पूछने वाला आपसे, हम लगातार इन छात्रों की मुहिम को सामने रख रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन की क्या समस्या है, क्या कहना है छात्रों का नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि एक पेपर सरल और एक पेपर कठिन, कौन तय करेगा कौन सा पेपर सरल कौन सा पेपर कठिन, 2 शिफ्ट में क्यों हो रहा है। छात्रों ने सवाल उठाए कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, ये योग्यता को 0 कर देता है। और अभी क्या स्थिति है, क्या पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिकेड करके इलाका खाली करवा लिया है? राजीव, तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। सुबह जिस तरह पुलिस ने बैरिकेडिंग्स की थी और अब की तस्वीरें ठीक अलग हैं उसके, यानी आसमान और जमीन से अंतर हो गया है। यहाँ सारे छात्र फिर से मौजूद हैं, बैरिकेडिंग्स हट गई। छात्रों की इतनी बड़े हुजूम के सामने पूरा शहर चक्का जाम हो की स्थिति हो गई और पुलिस को आखिरकार बैरिकेडिंग्स को साइड करना पड़ा और वो फिर से यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ वो सारे छात्र जो आपको कहीं शिफ्ट में इंतजार कर रहे होंगे कि अब हम शाम को आएंगे, वो दिन में आएंगे, जब उनको पता चला कि उनके संगी साथियों को हटाया जा रहा है, एक एक करके यहाँ से पुलिस हटा रही है, ये कहकर कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए हैं,
हर कोई यहाँ की तरफ कूच कर गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक, जहाँ चाहे वो डिवाइडर पे खड़े हो छात्र, चाहे लोक सेवा आयोग के गेट पर हो, सड़कों पर हो, और सुबह जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे वो तस्वीरें थी इसी सड़क की सुनसान तस्वीरें, जहाँ सिर्फ पुलिस के लोग, पुलिस के जवान मार्च कर रहे थे, कॉम्बिंग कर रहे थे और बैरिकेडिंग्स को और पुख्ता बनाया जा रहा था कि छात्र यहाँ ना आ पाए। लेकिन छात्रों की इतनी बड़ी तादाद के सामने उन बैरिकेडिंग्स को भी झुककर नीचे गिरना पड़ा, रास्ता देना पड़ा उनको। अब और ज़्यादा तादाद में यहाँ छात्र पहुँच गए और सिर्फ लड़के ही नहीं हैं, यहाँ लड़कियाँ भी मौजूद हैं। इस बार लड़कियाँ जो दिन में आती थी, चली जाती थी, उन्हें पता चला कि उनके साथियों के साथ ऐसा हो रहा है तो वो भी यहाँ पर आ गए हैं। सुबह हम यहाँ चले गए थे, रात में लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे। जब सुबह हमने 7 बजे 8 बजे न्यूज़ देखा कि हमारे कुछ साथियों को, हमारे जो आंदोलन को लीड कर रहे थे आशुतोष जी को, यहाँ पर पुलिस ने जिस बर्बरता तरीके से, और पुलिस सादी वर्दी में आए थे, ये गुंडों की भाषा, जो गुंडे के, अगर पुलिस को गिरफ्तार ही करना था तो पुलिस के वर्दी में आके गिरफ्तार करते। पुलिस ने गुंडे भेजे गिरफ्तार करने के लिए, जो गलत है और पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण है, ये बर्बरता है। आंदोलन इतनी आसानी से हटने वाला नहीं है। माननीय आयोग के अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री से हमारी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि यह आंदोलन जितना जल्दी समाप्त करेंगे उतना ही आयोग हमारी मांग जितनी जल्दी मानेगी उतना ही सरकार, इस आयोग की सेहत के लिए अच्छा होगा। वरना ये दिनों दिन ये छात्रों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। जिन लोगों ने कहा कि ये समाजवादी पार्टी का आंदोलन है, ये सरासर बेबुनियाद आरोप है। ये छात्रों का आंदोलन है। ये सिर्फ यूपी पीसीएस और आरओ की परीक्षा की तैयारी करने वालों जिनके साथ भेदभावपूर्ण किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन किसी भी कीमत पर। पॉलिटिकल पार्टी आने की कोशिश तो कर रही थी सर यहाँ पर, सर पॉलिटिकल कुमार सर, ये जितने भी छात्र हैं सब सर, नहीं ये नहीं कह रहा हूँ मैं, पॉलिटिकल पार्टी आने की कोशिश कर रही थी। सबको पता है चुनाव है, पॉलिटिकल पार्टी आने की कोशिश कर रही थी, तो आप लोग क्या कर रहे थे कि आए वो? सर पॉलिटिकल छात्र, सर पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं है सर, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है सर। यहाँ पे जो है सब छात्र हैं। अभिषेक, इनसे एक बात जरूर पूछिएगा, नॉर्मलाइजेशन को और 2 शिफ्टों को लेकर असल डर क्या है इन लोगों का? यहाँ आए हैं सर, हम लखनऊ बैठे सत्ताधीशों और इस कमीशन में बैठे। नॉर्मलाइजेशन के बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी है। ये बताइए कि नॉर्मलाइजेशन से सीधे फर्क किस बात पर पड़ेगा? सर नॉर्मलाइजेशन सीधे स्टूडेंटों को भी फर्क पड़ने वाला है। क्या इवैल्यूएशन में फर्क पड़ेगा? क्या वो कमजोर छात्र इंटर कर जाएंगे, मेधावी नहीं आ पाएंगे? सर ये हो सकता है कि कमजोर छात्र सर इंटर कर जाए और मेधावी छात्र ना हो पाए, क्योंकि सर जीके का कोई नॉर्मलाइजेशन का कोई वो नहीं होता है सर। आप नॉर्मलाइजेशन मैथ्स और साइंस में होता है सर, मैथ और साइंस में होता है, क्योंकि सर मैथ में 2 into 3 करेंगे तो 6 आएगा। अगले शिफ्ट में पूछेंगे 3 into 2 करोगे कितना आएगा। लेकिन आप अगर यही आप पूछ दे रहे हैं कि एक स्टेट की राजधानी है तो दूसरे स्टेट की पूछा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन करने का कोई मतलब नहीं है कि आप नॉर्मलाइजेशन को। सर अभी आपने जो कहा कि राजनीतिक लोग शामिल होना चाहते हैं, इसी लोक सेवा आयोग के सामने 2013 में जो आज को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, यहीं आके शामिल हुए थे धरने पे। तब राजनीतिक नहीं थी, तब आप समाजवादी पार्टी के समय में राजनीति कर आके यहाँ पर आंदोलन में धरना दे रहे थे। यही केशव प्रसाद मौर्य हमारे आंदोलन में आए थे। पॉलिटिकल बात हो जाएगी सर। तो आप लोग ये बताइए कि आप लोग स्वागत कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी आ रही है? जो पॉलिटिकल पार्टी का स्वागत नहीं है, समर्थक नहीं है, जो सहयोग करेगा हम उसका स्वागत करें। दूसरी बात है कि ये छात्रों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, ये किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है। यहाँ जितने आने वाले हैं सब जेन्युइन छात्र हैं। इसके आंदोलन को बदनाम करने की एक साजिश है। अगर कोई मौका भी दे रहा है तो इस सत्ता सरकार में बैठे लोग और आयोग में बैठे लोग विपक्ष को मौका दे रहे हैं। किस तरीके के जो अखिलेश यादव या कोई और नेता हो, अगर वो आवाज उठा पा रहे हैं तो सरकार की नाकामी है, आयोग में बैठे लोगों की नाकामी है, हमारे मुख्यमंत्री की नाकामी है। नॉर्मलाइजेशन से और क्या वजह क्या लगता है? नॉर्मलाइजेशन और शिफ्ट से क्या प्रॉब्लम है? शिफ्ट से ये प्रॉब्लम है, जैसे अगर एक शिफ्ट में आप क्या बोलते हैं, नकल एग्जाम भी बहुत अलग अलग। हाँ, जैसे आप एक शिफ्ट में एग्जाम कंट्रोल क्या बोलते हैं, नकल कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्या गारंटी आप 4 दिन करा के एग्जाम नकल कंट्रोल कर लेंगे? नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को शिफ्ट से क्या प्रॉब्लम होगी ये बताइए। शिफ्ट से प्रॉब्लम है जैसे कि नकल जो होती है, जो माफिया लोग नकल करते हैं, एक दिन आप कंट्रोल नहीं कर पाते, 2 दिन वो सफल हो जाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ छात्रों को क्या प्रक्रिया से सबसे प्रॉब्लम सर हम लोग ये है सर, जैसे संविधान में आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 52 में सर दिया गया भारत का एक राष्ट्रपति होता है, वो संविधानिक प्रमुख होता है, वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। सर ये एक आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में विचार करते हैं, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होता है, सर राज्यसभा निर्वाचित सदस्य में भाग लेते हैं। तो सर अगर आर्टिकल 52 और 54 सर एक शिफ्ट में 52
पूछा, एक स्टूडेंट 54 पूछा। सर हो सकता है कि सर कुछ छात्रों को 52 आ रहा होगा, कुछ छात्रों को 54 सर आ रहा होगा। और सर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया सर एक बहुत जटिल प्रक्रिया है सर। ये बहुत से छात्र क्या है कि सर जो टोटल स्टूडेंट आप फॉर्म भरते हैं सर, डिवाइड करके आधा इधर सर एग्जाम करवाते हैं। हो सकता है सर जो सर पढ़ने में मेधावी छात्र हो एक सीट पड़ जाए, जो पढ़ने में मेधावी छात्र अलग सीट पड़ जाए। सर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि क्वेश्चन सर आजकल कमीशन हर एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन सर गलत पूछ रहा है सर। इसकी वजह से सर ये लोग अभी भी जो अदर एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया सर लगाए हैं सर, उसका अभी तक किसी पुलिस की परीक्षा में सर पुलिस के पेपर में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया हुए, अभी सर रिजल्ट आएगा। आप सर देखिएगा उसमें सर कितना नंबर का उतार चढ़ाव होता है सर बैरियर सर नहीं मैथ मान लीजिए मैथ आप फॉर्मूला में रखे, मैथ सॉल्व हो, मेरी बात समझिएगा। कोई और आया ये मैथ्स के नहीं सुनिए मैं एकदम सही बात करूँ, मेरी आप लोग सिर्फ कह रहे थे हिस्ट्री ज्योग्राफी वालों के लिए हो सकता है, साइंस मेरी सुनिए, जैसे मान लीजिए पहले सुन लीजिए, अगर मैथ है आप फार्मूला में रखे आसान है, फार्मूला से नहीं सॉल्व हुआ हार्ड है। आप जीएस में कैसे बताएंगे कोई चीज़ क्यों कैसे हार्ड है? जो चीज़ मुझको आती है वो आसान है, जो आपको नहीं आती वो आपके लिए हार्ड है। जीएस में आप कैसे अनुभव लगा लेंगे कौन चीज़ कैसे हार्ड है? हाँ, क्योंकि यूपीएससी ये यूपीपीसीएस जीएस का एग्जाम है, उसमें इतिहास है, भूगोल है, ज्योग्राफी है। आपको आर्टिकल 52 आता है, मुझको आर्टिकल 53 आता है। मान लीजिए आपके लिए 52 आसान है, मेरे लिए 53, लेकिन मैथ में आप रख दिए मैथ अगर फार्मूला से सॉल्व हुआ तो आसान हो गया, अगर बिना फार्मूला के सॉल्व हुआ तो हार्ड। मैथ में आप हमारे देखिए इतना ही कहना है कि बस 2 सेकंड, हमारा इतना ही कहना है कि अगर नॉर्मलाइजेशन अच्छी प्रक्रिया होती तो और स्टेट पीसीएस ने क्यों नहीं लागू किया, सिर्फ यूपीएससी। अभिषेक अगर अभिषेक बिहार एक और सवाल पूछिए, अभिषेक किसी और का रुख कीजिए और एक सवाल पूछिए कि अगर ये आंदोलन चलता रहा और फैसला अधर में रहा तो इनकी पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी, फिर ये पेपर कैसे दे पाएंगे? कितना इनका असर पड़ रहा है इनकी पढ़ाई पर? कमीशन का बड़ा पंगुओं से कह देना चाहता हूं कि सर ये प्रयागराज की धरती चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल बिल्कुल आप देखिए कि किस तादाद में ये हुजूम यहाँ पर दिख रहा है आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर। और जब सुबह यहाँ पर हटाने की कोशिश की गई वो और डबल ट्रिपल चौबल या कितने गुना हो गया। वो मैसेजिंग, वो लोगों के कान में ये बात जाना कि हमारे दोस्त हमारे साथी वहाँ बैठे हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। और उसके बाद ये भीड़ और बढ़ गई है छात्रों की। आयोग को हर धर्मिता छोड़ देनी चाहिए, उनको अब तक फ्रंट पे आना चाहिए। जो हम लोगों की मांग है उससे बात करना चाहिए। उन्होंने डीएम महोदय को भेजा था, वो जो है हम लोगों से ये भी एक बात है, डीएम आए थे, उन्होंने कहा कि आप लोग एक डेलीगेशन लेकर के आइए, बात करिए। आप लोगों ने बात नहीं सर, बात ये है सर कि उनसे बात करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। आप कोई नियम लागू कर रहे हैं, अगर वो न्याय संगत नहीं है तो उसको आप जो है हटाइए। केवल नोटिस से मतलब ये कहते हैं यहाँ पे जो हम लोग की मांग है सर सिर्फ एक मांग है, नो नॉर्मलाइजेशन 1 डे वर्क। सर हमारी डेलीगेसी सर जाती प्रतिमंडल जाता है, जब सर वहाँ पे विभिन्न सारे मुद्दे होते हैं। सर हमारी एक पॉइंट है तो सर इसमें हम क्या उनसे बात करने जाए? सर यहाँ पे हम लोग इतने दिन से 4 दिन से आंदोलन है सर, दिन रात हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सर लखनऊ बैठे सत्ता सरकार और सर यहाँ के कमीशन को सरकार क्यों नहीं रख रहा है? सर डीएम सचिव बार आ रहे वार्ता कर रहे हैं सर, उनको ये बात नहीं समझ में आ रही। 4 दिन से पूरे इंडिया जान गया कि हम लोग सिर्फ एक मांग है, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम। नॉर्मलाइजेशन करके ये लोग केवल जो है गुमराह, इसका कोई मानक तो है नहीं, नॉर्मलाइजेशन का कोई मानक नहीं आज तक बना है जो सटीक बैठे। दूसरी बात डेलीगेशन की आपने बात की है, ये डेलीगेशन करके केवल गुमराह करने की बात कर रहे हैं, ये धरना समाप्त कर देना चाह रहे हैं। कोई हमारी ऐसी बातें नहीं है जिनमें बहुत ज्यादा बैठ करके बात की जाए। केवल एक मांग है 1 डे में एग्जाम, 1 शिफ्ट में एग्जाम करा लिया जाए। हम लोग अहिंसक तरीके से लोकतांत्रिक मांग कर रहे हैं, नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट का अभी कुछ दिन पहले 5-6 दिन पहले एक वर्डिक्ट आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जजमेंट में कि नोटिफिकेशन आने के बाद आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो मेरी ना माने, कम से कम देश के सर्वोच्च न्यायालय की तो मान ले। बस सर एक ही मांग है कि 1 डे में एग्जाम करवा दिया जाए। हम यहाँ के पुलिस प्रशासन और आला अधिकारियों कमीशन का कहना चाहते हैं सर, हम लोग के बूट और बट के दम से कुचल नहीं जा सकता है सर, जब तक सर यहाँ हमारी सिर्फ एक ही मांग है आयोग से, सिर्फ एक मांग, 1 डे 1 शिफ्ट, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जो देख रहा सर्वोच्च न्यायालय है, कम से कम उसके वर्डिक्ट पे तो आयोग को अपनी मान रखनी चाहिए ना। आयोग एक प्रतिष्ठित संस्था है, हम लोग इसके आधार पर कई पीसीएस की परीक्षाएं देते हुए आ रहे हैं, और आज भी जब आयोग पे इतना आघात लग रहा है तो आयोग को कम से कम बच्चों के हित में आकर के एक बार अपने निर्णय को चेंज करना चाहिए और हमारा न्याय में बोलना चाहिए।
चुनाव नहीं टाला जा सकता, एग्जाम टाला जा सकता है। ये खिलवाड़ है, ये विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ है किया जा रहा है। वन नेशन वन चुनाव वन इलेक्शन करने की बात कर रहे हैं, वन डे वन एग्जाम वन शिफ्ट एग्जाम कराने की बात क्यों नहीं करते? जब एक सर आपके चैनल से सिर्फ एक अपील है कि सरकार शासन स्तर पे जो है इस मामले को गंभीरता से ले और जो छात्र हित में हो उस पर उपयुक्त कार्रवाई करे और जो है अध्यक्ष महोदय जो है हम लोगों से आके बात करें और आश्वासन दे कि यथाशीघ्र जो है वन एग्जाम वन शिफ्ट में कराया जाएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए सर। हम लोग पे आयोग आप लोग सबसे पहले भी गए थे, तब उन्होंने कहा था फिर डेट्स निकाल दी। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने मीडिएटर को भेजा और मीडिएटर का मात्र इतना था मध्यस्थता करना कि इस मामले को सुलझा दिया जाए, क्योंकि वो उस पर सफाई रख रहे हैं। क्योंकि सचिव जी ने जो पहली बार जब आए थे परसों 11 तारीख को जब आए थे तो जी तो उन्होंने इस पर ये आश्वासन हमको दिया कि ये छात्र हित में नॉर्मलाइजेशन लागू किया जा रहा है, इसमें आप लोगों को कहीं अहित नहीं, रेलिंग हटा दी जाएगी। जी। लेकिन इनका मानना जो ये था कि मतलब ये तो हम लोगों के छात्र हित में, लेकिन अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे ठीक है, मुझे लगता है अभिषेक ये टसल, ये लड़ाई अभी तो थमने वाली नहीं है, क्योंकि अब ये बातचीत के लिए बस प्रशासन कोशिश ही कर रहा है, हल की